ओके डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे में अगर आपको ध्यान है, लास्ट डे में हम कर रहे थे, लास्ट डे के अंदर हमारे पास जो था वो था क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स। जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी वो हमने कर लिया था। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व, कि क्रय प्रयास कितने किए जाते हैं, क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर। क्रय प्रयास कितने होते हैं उसकी सीमा के आधार पर अगर हम देखें, दो हमने यहाँ पर कर लिए थे, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स, सुविधाजनक उत्पाद, और शॉपिंग प्रोडक्ट्स। इसके बाद एक इसके अंदर रह गया था, वो हम कर लेते हैं, वो है आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या हैं? स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स नाम से ही देखिए, विशिष्ट उत्पाद इन्हें कहा जाता है, विशिष्ट उत्पाद। जो ये उत्पाद हैं, जो विशिष्ट उत्पाद हैं, ये आपके स्पेशल होते हैं। स्पेशल मीन्स सबसे पहली चीज़ तो इनकी लार्ज स्केल पर एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक। दूसरा ये कहता है कि इनका एक स्पेशल ब्रांड होता है। उसके बाद ये कहता है, ये जो हैं इसके अंदर आपके अगर हम एग्जाम्पल देखें, कुछ इस तरह के आते हैं, मोबाइल फ़ोन। उसके बाद अगर देखें, जैसे आपका सैलून है, ये आते हैं। अब एक बार इनके फीचर्स लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा ये हैं क्या क्या, और इनका जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले लिमिटेड डिमांड, ये है आपका हाई पर यूनिट वैल्यू। उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स, एडवर्टीजमेंट ऑन लार्ज स्केल। तो ये है आपके। अब इनमें अगर देखें, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लास्ट अगर देखें, ये है आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का यहाँ पर मीनिंग क्या है? स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं आपके विशिष्ट उत्पाद। विशिष्ट उत्पाद में क्या है? इन्हें कहा जाता है आपका, जैसे ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के होते हैं, जैसे कार, मोबाइल फ़ोन, सैलून। कार में अगर देखें, जैसे किसी स्पेसिफिक ब्रांड की गाड़ियां हैं, मोबाइल फ़ोन सैमसंग है या वीवो है आपका, या फिर आपका ओप्पो है, जो ये आपके ब्रांड माने जाते हैं। सैलून में अगर देखें, अगर आप ये कहें कि सैलून एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट कैसे है, सैलून में भी अगर देखें कुछ ब्रांड हैं, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे जो हबीब के सैलून हैं, वो एक स्पेसिफिक सैलून है जहाँ पर स्पेशल सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये कहता है जो हबीब के सैलून हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, हमारे आसपास नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जिन्हें महानगर कहा जाता है, वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। जैसे दिल्ली है, गुरुग्राम है, मुंबई है, वहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं ये। तो ये कहता है कि एक तो इनकी लिमिटेड डिमांड होती है। लिमिटेड डिमांड मीन्स सीमित मांग होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती इनकी। जैसे गाड़ियों में अगर देखें, गाड़ियों में आपकी जैसे मर्सिडीज़ है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, जो रिच पर्सन्स हैं केवल वही उनकी डिमांड करते हैं, हम तो उन्हें खरीद भी नहीं सकते। हाई पर यूनिट वैल्यू, इनकी जो पर यूनिट वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। पर यूनिट वैल्यू का मीनिंग है, जैसे मर्सिडीज की गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स, इनके जो सेलर्स हैं वो भी लिमिटेड नंबर में होते हैं। जैसे हबीब के सैलून ही मैंने बताए हैं, केवल लार्ज स्केल, जो लार्ज सिटीज़ हैं केवल वहाँ हैं आपके।
एडवर्टीज़मेंट ऑन लार्ज स्केल, इनकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो लार्ज स्केल पर होती है, यानी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा होती है इनकी। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है एडवर्टीज़मेंट की, वहाँ इनकी एडवर्टीज़मेंट की जाती है। तो ये हैं आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी तक तो हमने किया है वो किए हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारे पास आएंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या है पहले वो देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जैसे अगर आप चेक करके देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंज्यूमर आइटम्स हैं या कस्टमर आइटम्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिन प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री के द्वारा परचेज किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, ये एक तरह से इंडस्ट्री के लिए, वैसे तो ये फिनिश गुड्स हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल हैं, क्योंकि इंडस्ट्री इनसे आगे कुछ ना कुछ वस्तु बनाती है, कोई ना कोई उत्पाद बनाती है। जैसे लेदर आप ले सकते हैं, लेदर के शूज़ बनाए जाते हैं। दूसरा, जैसे आप आयरन ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लोहे से। उसके बाद मशीनरी ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी की जो हेल्प है या इन सभी का जो यूज़ है, आगे इंडस्ट्री क्या करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में करती है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो इनकी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं करेंगे हम पहले कि इनकी फीचर्स कौन कौन सी बनती हैं, कि कैसे आप एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ बायर्स। ये है आपका क्रेताओं की संख्या। ये जो है नंबर ऑफ बायर्स में कहता है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ बायर्स हैं, उनके कंपैरिजन में अगर देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं। कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनता है, उसके कंज्यूमर या कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट यूज़ करती है रॉ मटेरियल के रूप में, तो इंडस्ट्रीज़ कस्टमर बहुत कम होते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर जो हैं किसी भी आइटम के लिए। क्योंकि ये जो है, ये अगर देखें, जो आपका जो नंबर ऑफ बायर्स है, इसमें अगर देखें, जो यहाँ पर बायर्स हैं, ये नॉर्मल बायर्स नहीं है, ये इंडस्ट्रियल बायर्स हैं। तो इंडस्ट्रियल बायर्स तो कम ही होंगे, क्योंकि यहाँ कोई फाइनल आइटम जो है वो सेल नहीं की जा रही। यहाँ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करने वाली है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड अगर देखें, ये है आपका ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन का मीनिंग है यहाँ पर भौगोलिक केंद्रीयकरण। अब भौगोलिक केंद्रीयकरण क्या है, भौगोलिक केंद्रीयकरण में ये कहता है कि अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी ज्योग्राफी के हिसाब से होती है, यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होती है। जैसे अगर हम देखें, जो जितने भी आपके जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी मुंबई की साइड या आपको बेंगलुरु में मिलेंगी। तो उनसे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड कहाँ होगी, या तो मुंबई में होगी या बेंगलोर में होगी, वहीं पर उनकी डिमांड मिलेगी। तो ये कहता है ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन में ये क्या कहता है कि ज्योग्राफिकल जो आपकी लोकेशन है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कहाँ है।
अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ होगी? जहाँ वो इंडस्ट्री होगी, जहाँ वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी। अब किसी प्रोडक्ट की डिमांड आपकी कैथल में हो सकती है, कब? जब कैथल में कोई इंडस्ट्री है, कोई लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री कोई काम कर रही है, तो उसे रॉ मटेरियल के रूप में जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी डिमांड कहाँ होगी? उसकी कैथल में ही होगी। तो ये है आपकी ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कुछ और फीचर्स भी हैं, वो हम देखते हैं। एक जैसे इसके अंदर आता है चैनल लेवल्स। अब चैनल लेवल्स क्या है? चैनल लेवल्स है यहाँ पर माध्यम स्तर। अब मध्यम स्तर क्या है? ये कहता है कि यहाँ पर अगर देखें चैनल्स कितने यूज़ किए जाते हैं। चैनल यूज़ करने का मतलब है कि बीच में मीडियोकर कितने आते हैं, कि पहले एक सेलर से दूसरे पर जाती है, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पाँचवें पर, फिर कस्टमर के पास पहुँचती है। ये तो कस्टमर जो आइटम्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके केस में होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर या तो चैनल होता ही नहीं है। जो इंडस्ट्रियल बायर हैं वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, तो बीच में चैनल आया ही नहीं। या कई बार ये होता है कि बीच में एक चैनल आ जाता है, बीच में एक मीडियोकर आ जाता है जो इनकी आपस में डीलिंग करवाता है, ये बीच में मीडियोकर है। तो चैनल लेवल्स आपके ना के बराबर होते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो फीचर्स बच गई हैं वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे।